आशुतोष नेगी वो पत्रकार हैं जो लगातार अंकिता भंडारी केस कवर कर रहे हैं अपने न्यूज प्लेटफॉर्म जागो उत्तराखंड पर। इसके जिंदाबाद आशुतोष नेगी, जिंदाबाद पहाड़वाद, जिंदाबाद। आज भी यही लगता है कि आज ही क्या दिन होगा जब बेटी के साथ ऐसा हुआ। मैं बयान नहीं कर पाती हूँ अपने दर्द को। मैं तो सज़ा पुलकित को मिलनी चाहिए तो वो हमें मिल रही है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, अंकिता भंडारी, जिसके न्याय के लिए बीते 1-1.5 साल से राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्विटर पर भी हैशटैग चलाया जा रहा है, हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। इसी मामले में आवाज उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। अभी वो बेल पर बाहर है। फिर जानते हैं कौन है अंकिता भंडारी और क्या मिल पाएगा अंकिता को न्याय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल बॉन्ड के आज के पहले एपिसोड। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। अंकिता के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर थे, जबकि माता आंगनवाड़ी में कार्यरत थी। 12वीं में 88% लाने के बाद अंकिता ने एचएम करने का निर्णय लिया। परिवार वाले उसकी इस बात से सहमत थे। जो लोग उत्तराखंड से हैं, उस बात से रिलेट कर सकते हैं कि उत्तराखंड में दो ही व्यवसाय प्रमुख है, पहला आर्मी और दूसरा एचएम। 2019 में अंकिता ने अपना एचएम का डिप्लोमा पूरा किया। अपनी हायर स्टडीज से पहले वो कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन 2020 में जैसा आपको सबको पता है कोरोना का काल आ गया था। तो कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन लगने की वजह से वो 2 साल घर में ही रही। कोविड की वेव खत्म होने के बाद अंकिता ने जॉब की तलाश शुरू कर दी। किसी दोस्त के बताए जाने पर उसे एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के बारे में पता चला, जो कि ऋषिकेश एम्स से 8 किलोमीटर दूर वनंतरा रिजॉर्ट में थी। ये वनंतरा रिजॉर्ट उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी डिप्यूटी चेयरमैन विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है। विनोद आर्य, जिन पर अपने ड्राइवर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। साथ ही साथ इन पर आईपीसी की धारा 377 और 511 जैसी अन्य धाराएं भी दर्ज हैं। वो अभी पार्टी से फिलहाल निष्कासित है। अंकिता को रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई और वो वहीं वनंतरा रिजॉर्ट में रहने लगी। 18 सितंबर 2022 अंकिता को लगभग 20 दिन हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो अंकिता स्टाफ के साथ भी अच्छे से घुल मिल गई थी। वहाँ के शेफ ने बताया कि उसने अंकिता को लास्ट टाइम 3 बजे देखा था। शेफ के अकॉर्डिंग अंकिता उस दिन बहुत गुस्से में थी और उसके पूछने पर अंकिता ने बताया कि उसकी पुलकित के साथ लड़ाई हो गई थी। 19 सितंबर 2022 पुलकित लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जो रिपोर्ट थी, अंकिता इज मिसिंग। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलकित ने अंकिता के पिताजी को कॉल करके बताया और बोला कि अंकिता कल शाम से गायब है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं अंकिता को ढूंढने की। 21 सितंबर 2022 अंकिता के माता पिता ऋषिकेश पहुंचकर लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में अपनी तरफ से अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। सिंस वो 18 सितंबर से गायब थी, तो उसका कोई भी कॉल और मैसेज ना आने की वजह से अंकिता के ऑनलाइन फ्रेंड को थोड़ा शक हुआ और उसने अंकिता के पिताजी को कॉल करके बोला, अंकल मेरी लास्ट बात अंकिता से 18 सितंबर को हुई थी। इससे पहले भी वह काफी परेशान थी। मैं आपको अपनी पुरानी चैट्स भेजता हूँ। ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, ये बहुत चीजें रिवील करती हैं। आप खुद ही स्क्रीन पॉज कर इन चैट्स को पढ़ सकते हैं। ये चैट्स को पढ़ते ही हम साफ बता सकते हैं कि पुलकित के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उनके साथ 2 लोग और भी थे। एक स्टाफ मैनेजर सौरभ, जो अक्सर वहाँ की स्टाफ गर्ल्स को मारा पीटा करता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। स्टाफ मेंबर उनका, इसका नाम था अंकित। इन चैट्स का हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि पुलकित ने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पूछा था। जब अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया, तो उसने बात को टालते हुए बोला कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके नजर में कोई लड़कियां हो तो हमें जरूर बताएं। पुष्पदीप से मिले सारे एविडेंस को लेकर वीरेंद्र सिंह भंडारी जी पुलकित के खिलाफ FIR दर्ज करवाने लक्ष्मण झूला पुलिस थाना जाते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि पुलकित का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। पुलकित को पता चलते ही पुलकित ने पुष्पदीप को कॉल किया। हेलो, हाँ पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, तो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई। सब
धीरे धीरे यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि अंकिता भंडारी की कथित अंकिता भंडारी स्थानीय लोगों के बीच तेजी से फैलने लगी। पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं हो रहा था और सोशल मीडिया पर बात अलग थी। सोशल मीडिया पर बात बहुत बढ़ गई थी और बड़े बड़े न्यूज चैनल इस न्यूज को कवरेज देने लगे थे। death of Ankita Bhandari. Protests erupt outside AIIMS Rishikesh over the alleged killing of 19-year-old girl Ankita. Protesters are seeking justice and strictest action against the culprits. बाईस तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी उनके तारिया समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है, थाने ले जाते समय लोगों ने पुलकित और उसके दोस्तों को पुलिस कार के अंदर ही मारना शुरू कर दिया। All 3 of them admitted that what happened on 18 September. पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि अंकिता कई दिनों से पुलकित से नाराज थी। पहले तो एक्स्ट्रा बात की सर्विस को लेकर और फिर व्हेन पुलकित ट्राइड टू किस अंकिता का मूड ठीक करने के लिए अंकित ने सुझाव दिया कि उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं। फिर पुलकित और अंकिता एक बाइक पर, सौरभ और अंकित अपनी स्कूटी पर चिल्ला बैराज की ओर निकल गए। जैसे ही वो चारों चिल्ला बैराज पहुंचे, पुलकित और उसके दोस्तों ने वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। अंकिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर उनका फिर से वहाँ पर झगड़ा चालू हो गया। अंकिता ने पुलकित को कहा, मुझे वापस छोड़ दो और अब ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारा पूरा राज सबको बता दूंगी। राज से अंकिता का मतलब था होटल में होने वाली एक्स्ट्रा सर्विसेज। अंकिता ये जान चुकी थी कि रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विसेज का काम बहुत समय से चल रहा है और इस काम में ये तीनों ही शामिल है। ये बात सुनते ही इन तीनों को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में अंकिता को पानी में धक्का दे दिया। इस स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने चिल्ला नहर में अंकिता की तलाश शुरू कर दी। 24 सितंबर 2022 अंकिता के खोने के लगभग 6 दिन बाद इन तीनों की यह स्टेटमेंट चिल्ला बैराज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से वेरीफाई हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ये तीनों बैराज की ओर अंकिता को लेकर गए थे। 24 सितंबर 2022 अंकिता के खोने के 6 दिन बाद पुलिस को डैम से 8 किलोमीटर दूर अंकिता की बॉडी मिलती है। क्या हुआ बॉडी मिलने के बाद? कौन है उत्तराखंड के वो चेहरे जो लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं? कौन है आशुतोष नेगी? क्या मिल पाएगा अंकिता को न्याय? ये सब दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तब जय भारत, जय पहाड़ी।